नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो भाई जिस चीज़ का आपको बेहद इंतज़ार था और काफ़ी डिमांड भी आ रही थी किसानों की कि जॉन डियर 5210 की वीडियो चाहिए, तो भाई अपने पास आज है जॉन डियर 5210 4x4 मॉडल है अपने पास। आज इस ट्रैक्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी वजह से ये चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे आगे से। तो आगे आप देखिए कितना बोल्ड लुक आता है ट्रैक्टर का, और थोड़ा सा करीब चलते हैं, स्पेसिफिकेशन को कवर करते हैं आगे के। तो सबसे पहले आ जाती हैं ट्रैक्टर की हेडलाइट्स, जो कि हेलोजन हेडलाइट्स हैं। इनके बीच में वही आपको जॉन डियर का लोगो देखने को मिल जाता है, और ये जो लुक है वो क्लासिक लुक है जॉन डियर का। मतलब कि जो 5310 में एलईडी लाइट होती हैं वो इस ट्रैक्टर में नहीं है, और ये मुझे लग रहा है शायद प्राइस कम करने के चक्कर में ऐसा कुछ कंपनी ने किया है। ओवरऑल एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो आप 5210 लिखा देख रहे हो वो बस एक नाम के लिए है। ये असल में सस्ता 5310 है, मतलब कम कीमत में 5310 प्रोवाइड करा रही है कंपनी आपको। कुछ भी अलग नहीं है 5310 से, बस थोड़ी बहुत जो आगे की एलईडी लाइट्स होती हैं वो नहीं है इस ट्रैक्टर में, और थोड़े छोटे मोटे जो फीचर्स होते हैं वो नहीं है, और सब कुछ इसमें 5310 का ही है। कवर करने वाले हैं पूरे ट्रैक्टर को आज। तो लाइट के बारे में हम जान रहे थे, तो हेलोजन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी पावरफुल लाइट्स हैं, और लूमेक्स कंपनी की जॉन डियर ने प्रोवाइड कराई हैं यहाँ पे। और उसके नीचे एक शानदार क्वालिटी की ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि 3 साइड ग्रिल है, आप देख सकते हो। साइड्स भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे कवर हो जाती हैं ग्रिल से। और एक रेडिएटर के लिए प्लस पॉइंट भी रहता है, रेडिएटर जल्दी गर्म ही नहीं होगा, तो ट्रैक्टर एक लंबे समय तक चलता रहेगा। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। तो आप ये चीज़ देखिए, फ्रंट एक्सल कितना हैवी है, एकदम स्ट्रेट एक्सल कंपनी ने यूज़ किया है। और आप फ्रंट व्हील्स के हब देखिए, कितने हैवी ड्यूटी हब्स प्रोवाइड करा दिए हैं कंपनी ने। जो एक्सल है वो स्पेशल है खुद में ही, मेंटेनेंस के लिए बता रहा हूँ मैं इसमें क्या कुछ स्पेशल है। जैसे आपको भाई बहुत सारे ग्रीस पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक आपका ये रहा, एक ये रहा, और नीचे भी देखने को मिल जाते हैं। और हब्स के मेंटेनेंस के लिए भी आप इसमें अंदर से ग्रीस कर सकते हो। फिर बात करूं अगर मैं सेंटर पिन की मेंटेनेंस के लिए, तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाता है, और ठीक ऐसा ही एक और पॉइंट इसकी अपोजिट साइड देखने को मिल जाता है। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रहा एक और ग्रीसिंग पॉइंट, और ऐसा ही एक इधर देखने को मिल जाता है सेम। तो भाई मेंटेनेंस के मामले में तो मैं 5 स्टार दूंगा कंपनी को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब मेंटेनेंस रख सके किसान इसका, उसके लिए काफ़ी ग्रीस पॉइंट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। इतने तो किसी में नहीं होते, ये इसकी स्पेशलिटी थी, ये इसी एक्सल में होता है, और किसी भी जॉन डियर के एक्सल में नहीं देखने को मिलेंगे हमें इतने ग्रीस पॉइंट्स। फिर हम बात कर रहे थे पावर स्टीयरिंग की। तो इस ट्रैक्टर में आपको डुअल एक्टिंग हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, और ये रही इस ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन प्लेट, वीडियो रोक के देख सकते हो। फिर मैं दिखा देता हूँ ट्रैक्टर का आपको फ्रंट पार्ट। तो आप देखिए कितना चौड़ा है, कितनी चौड़ी प्लेट यहाँ पे कंपनी ने यूज़ करी है। और जो भी मेरा किसान भाई इस ट्रैक्टर को डोज़र वगैरह की हैवी यूज़ में लेना चाहता है वो आसानी से ले पाएगा। ये आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये डोज़र इंस्टॉलमेंट के लिए हैं, पीछे भी देखने को मिल जाते हैं। और आप एरिया देखिए कितना पीछे तक स्ट्रेच किया है इस एरिया को। तो मजबूती तो भाई बेजोड़ है ट्रैक्टर में। और फिर मैं बात कर लेता हूँ ट्रैक्टर के फ्रंट टायर की। तो इस ट्रैक्टर में आपको 9.5/24 के फ्रंट टायर देखने को मिल जाते हैं, और कंपनी ने यहाँ पे अपोलो का कृषक सुपर टायर यूज़ किया है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रैक्टर आगे से कवर। अब भाई बोनट को खोल के देखते हैं क्या कुछ स्पेसिफिकेशन हमें अंडर बोनट देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको ये की घुमा देनी है, और इस हैंडल को आपको ऊपर की तरफ खींच देना है, और ये अपने आप हमारा जो बोनट है वो अप हो जाएगा। इसमें हमें डुअल शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्मूथ फंक्शनिंग आ जाती है हमारे बोनट के लिए। फिर मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो वो हो गई ये इसकी बैटरी, ये वेट का भी काम करती है। आगे ही रखी है, आगे माउंट करी है कंपनी ने। फिर आ जाता है ट्रैक्टर का एयर क्लीनर। तो ये है भाई मेंटेनेंस फ्री डुअल एलिमेंट एयर क्लीनर, और ये ड्राई टाइप रहने वाला है। फिर इसके पीछे आ जाता है भाई ट्रैक्टर का इंजन, जो कि 3029D जॉन डियर का लेटेस्ट इंजन है। और इसकी एचपी की बात करूं तो ये 52-55 एचपी, 52 से 55 एचपी आराम से निकाल देता है। और इसका साइज़ देखिए कितना कॉम्पैक्ट है। ये 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है अपना, और जितना इंजन का साइज़ छोटा होगा उसकी जो डीजल कंजप्शन है वो उतना ही कम होगा। और ये जो अपना इंजन है वो टर्बो इंजन है, आप देख सकते हो। ये है भाई इसका टर्बो सिस्टम। और फिर बात कर लेता हूँ मैं ट्रैक्टर की एफआईपी की।
फ्यूल इंजेक्शन पंप की। तो इस ट्रैक्टर में आपको बॉस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है और बॉस के पंप कम डीजल कंजप्शन के लिए जाने जाते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप के जस्ट नीचे आपको डीजल फिल्टर देखने को मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर में हमें डुअल फिल्टर यानी 2 फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। इन फिल्टर्स के जस्ट पीछे आपको ट्रैक्टर के हीट गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी स्टाइलिश से हैं। लेटेस्ट हीट गार्ड यूज़ किए हैं कंपनी ने, आप देख सकते हो। स्टाइल चेंज किया है, जो पुराने वाले थे उनसे ये नए हैं। और फिर आपने सुना होगा कि ट्रैक्टर में ऑयल ब्रेक्स आते हैं, पर इस ट्रैक्टर में भाई ऑयल क्लच भी है, जिसे कंपनी परमा क्लच क्लेम करती है। परमा मतलब परमानेंट क्लच रहने वाली है अपनी ये, इसमें मतलब मेंटेनेंस आने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी यहाँ पे इसकी 5 ईयर वारंटी भी क्लेम करती है। अगर किसी किसान की ख़राब हो जाती है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो वो कंपनी में क्लेम कर सकता है कि हमारी ख़राब हुई है और कंपनी उसे रिप्लेस करके देगी। और ये ऑयल ऑपरेटेड है, मतलब आप इसे प्रेस करोगे तो वो ऑयल ऑपरेशन होगा, आपका बहुत कम एफर्ट लगेगा इसे प्रेस करने में। तो ये तो भाई बहुत बड़ा फीचर हो गया कंफर्ट को अगर देखें तो ये तो हो गया क्लच का। और इस ट्रैक्टर में आपको डुअल क्लच देखने को मिल जाती है। मैं आपको पूरा सिस्टम दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर, ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं, मतलब कंपनी ने यहीं पे माउंट किए हैं। तो मतलब पूरा जो ऑपरेशन होता है वो ऑयल के द्वारा होता है, तेल से होता है। तो किसान को ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है इसे प्रेस करने में। बात करना चाहूँगा मैं ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की और पेडल्स की। तो इस ट्रैक्टर में भाई हमें सस्पेंडेड टाइप पेडल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऊपर से ऑपरेट होते हैं। और प्लेटफॉर्म आपको दिखा देता हूँ। तो एकदम क्लियर तो नहीं कहूँगा, आप ये देख सकते हो एकदम बॉक्सी टाइप है, बट हाँ भाई कंफर्टेबल तो है। जो 5310 में आता है, अपने 5405 में आता है, वही प्लेटफॉर्म कंपनी ने इस ट्रैक्टर में भी यूज़ किया है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ये पूरा 5310 ही है अपना ट्रैक्टर। भाइयों, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी रहे हैं कि कितनी जल्दी, कितनी रैपिडली किसान इस पर चढ़ सकता है बिना परेशान हुए। तो आप देख सकते हो भाई कितनी जल्दी हमारे भाई जो हैं वो चढ़ गए आसानी से। तो इतनी ज़्यादा परेशानी होने नहीं वाली है। और आप देख सकते हो कितना स्मूथली ऑपरेट हो रही है क्लच वगैरह। अभी तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं है, ऑयल फिलिंग है नहीं अभी इसके अंदर, वरना और स्मूथ होती। तो अब सुन लेते हैं ट्रैक्टर का साउंड। भाई साउंड सुनिए, वही सेम टू सेम साउंड है जो अपने 5310 का आता है। और ये टर्बो मॉडल है अपने पास, मतलब इस ट्रैक्टर में टर्बो है, तो टर्बो का साउंड आपको अलग से सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो भाई कैसा लगा आपको साउंड, थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो भाई अब बारी है हमारी इस ट्रैक्टर पे चढ़ने की। तो ये आ गए हैं हम ट्रैक्टर के ऊपर। तो भाई ऐसा कुछ शानदार व्यू आता है वही जॉन डियर का। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैं 5210 पे बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है कि 5310 या 5405 पे बैठा हूँ। और बताऊँ तो 50-75 पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी स्टीयरिंग की। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की स्टीयर व्हील देखने को मिल जाता है ट्रैक्टर में। ये 3 स्पोक स्टीयरिंग रहने वाली है अपनी, जिसमें आपको बीच में जॉन डियर का लोगो देखने को मिल जाता है ब्लैक बैकग्राउंड में, और सिल्वर फिलिंग से यहाँ पे जॉन डियर का लोगो बनाया गया है। काफ़ी प्यारा लगता है ये। फिर बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर साइड में ये हो गया आपका हैंड रेस लीवर, ये लाइट स्विच कंट्रोल्स, और यहाँ पे आप अपना 12 वोल्टेज का एडेप्टर लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। इधर भी लाइट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और ये हो गया हॉर्न स्विच। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की। तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉलर शिफ्ट सिंक्रोमैस गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। एडिशनल फीचर के बारे में बता देता हूँ आपको। ये पी मोड इसका, बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हैंड ब्रेक लीवर है वो आपका यहाँ देखने को मिल जाता है, और दूसरे ट्रैक्टर में आपको यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है। बट जॉन डियर ने इस 5210 मॉडल में इसे यहाँ प्लेस किया है मेन लीवर में। इसका क्या फ़ायदा रहता है, बेसिकली आपका जो गियर होता था, हैंड रेस लीवर होता था, उससे आपकी जो ब्रेक्स थी वो लॉक हुआ करती थी। बट इस पी मोड से आपका जो पूरा मैकेनिज्म है गियर बॉक्स का, जो जितने भी गियर हैं वो आपस में ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब कि एक ब्लॉकेज बन जाएगी गियर बॉक्स में, जिससे कि जो गियर है 1% भी मूव नहीं होगा, और इससे बहुत बड़ी सेफ्टी हो जाती है। ब्रेक्स में आपकी रिस्क भी रह सकती है, बट यहाँ पे जो पूरा मैकेनिज्म है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है जॉन डियर की तरफ से।
मेन लीवर में आपके 4 गियर हो गए, मतलब कि एक रिवर्स का और 3 फॉरवर्ड के लिए। और इस वाले लीवर में आपके 4 मोड देखने को मिल जाती हैं ABCD, मतलब कि 12 + 4 16 गियर्स का सपोर्ट है इस ट्रैक्टर में। और एक हो गया आपका पार्किंग ब्रेक लीवर। तो 4 अलग अलग स्पीड कर दी हैं और इधर भी आपको 3 स्पीड देखने को मिल जाती हैं फॉरवर्ड स्पीड के लिए। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है जॉन डियर की तरफ से। और आप ये सरफेस देखिए, कितना फ्री सरफेस देखने को मिल जाता है हमें ऑपरेटर के लिए, मतलब कि ड्राइवर को जो है वो 1% भी परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ट्रैक्टर। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की साइड्स की। तो ये वहीं आपको लिफ्ट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ये आपका हो गया पोजीशन कंट्रोल लीवर, ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, और एक बॉटल स्टैंड हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है। फिर इधर वाली साइड आ जाते हैं। तो ये आप जो लीवर देख पा रहे हो, इसे आप पुश और पुल करके 4x4 डिसंगेज और इंगेज कर सकते हो। और ये हो गया आपका PTO कंट्रोल लीवर, PTO को कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड्स, ये लीवर की मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ। जैसे कि आप इसे प्रेस करते हो और आपका जो ट्रैक्टर है वो कीचड़ वगैरह में फंस गया है, तो ये ट्रैक्टर अपना 4WD है, तो मतलब कि जो इंजन की समान पावर है, इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चारों टायर पे। कोई भी टायर आपका आगे पीछे नहीं घूमेगा, मतलब कम ज़्यादा नहीं घूमेगा। अगर आप इसे प्रेस करते हो तो जो इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके चारों टायर में, क्योंकि ये ट्रैक्टर 4WD है। और अगर आपका ट्रैक्टर कीचड़ वगैरह में फंस जाता है तो ये काफ़ी शानदार फीचर रहता है। तो ये थी इस डिफरेंशियल की वर्किंग। और पैसेंजर्स के लिए आप स्पेस देखिए, कितना अच्छा स्पेस प्रोवाइड करा दिया है जॉन डियर ने। तो ये तो हो गया हमारा ट्रैक्टर कंट्रोल से कवर। अब चलते हैं ट्रैक्टर के पीछे और पीछे से कवर करते हैं ट्रैक्टर को। तो अगर मैं ट्रैक्टर के रियर टायर साइज की बात करूं, भाई बहुत ही बड़ा टायर हमें देखने को मिल जाता है ट्रैक्टर में। 16 नॉट का इसका रियर टायर साइज है ट्रैक्टर में। और इस ट्रैक्टर में आपको अपोलो का कृषक गोल्ड टायर देखने को मिल जाता है। अगर किसी किसान को अगर ये पसंद नहीं आते हैं तो वो यहाँ पे चेंजेस भी हो जाएंगे, उसकी डिमांड के ऊपर है वो। सबसे पहले मुझे फ्यूल टैंक दिख रहा है, तो फ्यूल टैंक के बारे में बता देता हूँ। तो इस ट्रैक्टर में आपको काफ़ी बड़ा 60 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और ये फाइबर का फ्यूल टैंक है और कोरोजन जंग वगैरह लगने की कोई शिकायत नहीं आती इस फ्यूल टैंक में। और बहुत से मेरे जो किसान भाई हैं वो भ्रम में रहते हैं कि भाई क्या प्लास्टिक का जो फ्यूल टैंक है वो दे दिया है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। भाई कोई 10 लाख का ट्रैक्टर दे रहा है और कोई आपको वैसा ही सामान दे देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपको हैमर टेस्ट वगैरह मतलब हथौड़ा बथौड़ा मार के भी दिखाया जाएगा यहाँ पे। बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि ये प्रीमियम सीरीज़ का ट्रैक्टर है जॉन डियर का। और अगर मैं ट्रैक्टर की आपको लिफ्ट दिखाऊँ तो लिंकेजेस आप देखिए कितनी ज़्यादा हैवी लिंकेजेस दे दी हैं। और ये जो सिस्टम है पूरा लिफ्ट का वो अपना 5310 वाला सिस्टम है, जिसकी कैपेसिटी बताऊं तो 20 क्विंटल की लिफ्ट है ये, मतलब 2000 किलोग्राम की लिफ्ट है। और लिंकेजेस मैं आपको फिर दोबारा दिखाना चाहूँगा, कितनी भाई हैवी ड्यूटी लिंकेजेस दे दी हैं ट्रैक्टर में। और ये आप ये स्टेबलाइज़र की भी बिल्ड क्वालिटी देखिए, कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, जंग वगैरह नहीं लगने वाली है। पॉलिशिंग काफ़ी अच्छी है, मेटल भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया है कंपनी ने, देख सकते हो जंजीर वगैरह चेन्स वगैरह लगी हुई हैं। तो काफ़ी प्रीमियम फील आती है भाई पीछे से ट्रैक्टर की। फिर मैं बताऊं ट्रैक्टर की ड्राफ्ट के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 पॉइंट सेंसिंग ड्राफ्ट देखने को मिल जाती है। किसान अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकता है। और ये जो हवा आप देख पा रहे हो वो है ऑयल फिलिंग के लिए। फिर मैं बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर की PTO पावर की। तो इस ट्रैक्टर में आपको 45 HP रेंज की काफ़ी अच्छी PTO पावर देखने को मिल जाती है। और 50 to 55 HP रेंज का ट्रैक्टर है और 45 HP की PTO पावर तो काफ़ी बड़ी बात हो गई अपने आप में। और ये रही इस ट्रैक्टर की ब्रेक्स, यहाँ पे माउंट हैं। और ये जो ब्रेक्स हैं वो मल्टी ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाती हैं, तेल में डूबी हुई ब्रेक्स कहलाती हैं। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये तेल में डूबी हुई होती हैं, इस वजह से जल्दी गर्म भी नहीं होती और मेंटेनेंस भी नहीं निकलता इनमें। फिर एक्सेसरीज़ दिखा देता हूँ। तो ये हो गई आपकी रेस्क्यू लाइट, और जो रेगुलर सीरीज़ रहती है उससे काफ़ी बड़े हेलोजन्स हमें देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें ये हो गई आपकी स्टॉप लाइट, ये इंडिकेटर, ये रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका भी। और इसके जस्ट नीचे आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस देखने को मिल जाता है और उसकी विजिबिलिटी के लिए एक हेल्पिंग लाइट देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, ये था आज की 5210 की वीडियो में। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, और किसी दूसरे मॉडल की वीडियो चाहिए, कोई सी भी कंपनी हो, तो मुझे उसके बारे में भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।